मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से। अक्सर जब हमारे पास मरीज आता है हार्ट अटैक के साथ, तो मरीज स्वयं, उसके परिवार वाले, उसके मित्र ये जानना चाहते हैं कि साहब इसको अटैक क्यों आया है। तो मरीज के साथ साथ कई बार स्वयं के लिए भी चिंतित होते हैं कि ऐसा क्या करें या ऐसा क्या ना करें जिससे उनको अटैक की संभावना कम हो जाए या नहीं हो। तो हम उनको बताते हैं कि कुछ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं। अब हम अपनी हेरिडिटी को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, पर जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, इनको निश्चित रूप से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसको हम किसी मेजरमेंट में तोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, वो है स्ट्रेस। और खासकर जो यंग पेशेंट्स हमारे पास हार्ट अटैक के आते हैं, उनमें हमने देखा है कि स्ट्रेस, स्मोकिंग के साथ साथ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अब चूंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा टर्म है, स्ट्रेस किसी को वर्क प्लेस का भी हो सकता है, किसी को फैमिली का हो सकता है, किसी को जॉब का हो सकता है, किसी को पैसे का हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका स्ट्रेस हो सकता है। और हर तरह के स्ट्रेस का निदान या उसका उपचार अलग अलग है। निश्चित रूप से जो स्ट्रेस का कारण है, जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक स्ट्रेस नहीं जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो अकारण ही स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हार्ट अटैक या हार्ट की रिस्क फैक्टर की बात होती है, तो जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इनके साथ साथ हमको स्ट्रेस या तनाव को भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। और जीवन में हर किसी को तनाव कम से कम रखना चाहिए। तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका तो मेडिटेशन होता है, काउंसलिंग होता है। पर यदि इसके बावजूद भी कोई ऐसा महसूस करता है कि उसको परसिस्टेंट तनाव बना हुआ है, कई बार उसका कारण होता है, कई बार नहीं भी होता है, लोग अकारण तनाव ले लेते हैं। ऐसे केस में हम लोग साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। एक जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, जो कि आपकी परेशानियां सुन के, आपकी हिस्ट्री लेके, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, काउंसलिंग के अलावा क्या दवा जरूरी है, उससे भी हमको लाभ होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तनाव भी हार्ट अटैक के लिए एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और यदि किसी को ऐसा है, लगता है आपको, आपके परिवार को, आपको फैमिली में मित्रों को, तो इसके लिए निश्चित रूप से उसको काउंसलर के पास ले जाएं या तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं और उसका इलाज कराएं।